ये मेरा पीएचडी का मकाला है, जामिया निज़ामिया बगदाद का इल्मी और फ़िक्री किरदार। इसमें जामिया निज़ामिया बगदाद की 300 साला तारीख़ को बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफ़ीक, शोबे इस्लामी तारीख़ जामिया कराची में सदर शोबा की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इस्लामी तारीख़ मेरा बुनियादी मौजू है। मुताले का आगाज़, उसका ज़ौक़ और शौक़ ये घर के माहौल और तरबियत का नतीजा है। इब्तिदा ज़ाहिर है कि बच्चों के रिसालों के मुताले से हुई। नौनिहाल, आँख मचोली, टोट बटोट, और उसके बाद इश्तियाक अहमद की जमशेद सीरीज़, इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़, नसीम हिजाज़ी के तारीख़ी नाविल, और उसके बाद फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि अब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी तहक़ीक़ी कुतुब जो है मुताले में आती हैं। मुताले कुतुब को मैं इंसानी जहन और फ़िक्र के लिए इतना ही ज़रूरी समझता हूँ जितना इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा और पानी। मेरा नहीं ख़्याल कि मुताले के बग़ैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कम अज़ कम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के साथ साथ लिखने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ और मेरी अब तक 15 किताबें शाया हो चुकी हैं। इन 15 किताबों में 6 इशारियाँ हैं। इशारियों के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि इशारिये या इंडेक्स जो हैं वो मुहक्किकीन के लिए रहनुमाई और उनके वक्त को बचाने का सबब बनते हैं। मुआरिफ़ आज़मगढ़ का ये इशारिया, जो कि जुलाई 1916 से जून 2005 तक के इशारों पर शुमारों पर मुहित हैं, ये मुआरिफ़ का इस लिहाज से पहला इशारिया था कि 90 सालों का कोई इशारिया इससे पहले तैयार नहीं हुआ था। 2 इशारिये इससे पहले शाया हुए जो कि मुख्तसर थे, लेकिन ये उस वक्त तक, यानी जब ये 2006 में शाया हुआ है, तो उस वक्त तक एक मुकम्मल इशारिया था, उसके तमाम शुमारों का अहाता करता था। इशारियों को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अहले इल्म ने बहुत सराहा, बहुत इसकी पज़ीराई की, और यहीं से मुझे एक राह मिल गई जिसके बाद मैंने बाकायदा तौर पर इशारिया साजी पर काम करना शुरू किया, और फिर कई एक इशारिये जो है वो मुनस्से शहूद पर आए, इशाअत पज़ीर हुए, जिनमें से एक इशारिया जो है वो एक रिसाला है नात रंग। नात के मज़ामीन, नातिया तनकीद के हवाले से, नातिया अदब के हवाले से ये एक बहुत अहम रिसाला है जो कि आलमी सतह पर अपनी पहचान रखता है। इसके मुदीर सबीउद्दीन सबी रहमानी हैं। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि उनके जो नात रंग के 20 शुमारे हैं उसका एक इशारिया तैयार किया जाए, लिहाजा उसके बाद वो इशारिया मैंने तैयार किया। ये नात रंग का वो इशारिया है जो इसके बाद शाया हुआ, और जो मुहक्किकीन नात हैं उनकी तरफ से हौसला अफजाई मिली, उन्होंने इसे सराहा, और उसके बाद फिर हम्द व नात से मुतालिक जो दीगर इदारे थे उन्होंने भी चाहा कि उनके जो शुमारे हैं उसका इशारिया तैयार हो जाए, और उसके बाद कारवान नात, जहान हमद और अरमगान हमद के नाम से जो कराची और लाहौर से शाया होने वाले रिसाले हैं, इनके इशारिये मैंने तैयार किए। इशारिया साजी के हवाले से डॉक्टर सफ़ीर अख्तर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात एक जगह लिखी, और वो मुझे हमेशा याद रहती है, और जब कोई इशारिया मैं बनाता हूँ, इशारे के हवाले से काम करता हूँ, तो वो मेरे लिए एक बड़ा हौसले का सबब बनती है। डॉक्टर सफ़ीर अख्तर साहब लिखते हैं कि मैं इशारिया साजी और किताबियात के कामों को एक सबील समझता हूँ, कि तपती धूप में एक राहगीर जो है वो किसी जगह सस्ताता हुआ, रास्ते में सबील पर प्यास बुझाता हुआ कुछ देर को ताज़ादम होकर आगे जिस तरह सफ़र करता है, तो ये इशारिये भी मुहक्किकीन के लिए, मकाला निगारों के लिए ऐसी ही रहनुमाई का सबब बनते हैं कि उन्हें जो है वो एक यूँ समझे कि सहरा में नखलिस्तान मुयस्सर आ जाता है कि अगर उन्हें उनका मतलूबा मवाद जो है वो मिल जाए। और ज़ाहिर है कि इसमें वक्त की बचत भी है, और मुहक्किकीन के लिए सबसे ज़्यादा कीमती उनका वक्त हुआ करता है, और ये इशारिये जो है इस हवाले से मुफीद साबित होते हैं। सिलसिला इशारिया साजी का सिलसिला शुरू हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई 6 इशारिये जो है मैंने तैयार किए, उनमें से एक अल तफसीर का इशारिया भी है। डॉक्टर मोहम्मद शकील औज मरहूम
के ज़ेर इदारत उलूम इस्लामी पर बिलखुसूस कुरान करीम और इसकी तफसीर से मुतालिक उलूम पर एक रिसाला जो कि अभी जारी है, अल तफसीर के नाम से निकला करता है, उसका एक इशारिया मैंने तैयार किया और ये सिलसिला जारी है। अब भी कुछ रिसालों के इशारियों पर काम जो है वो जारी है, बल्कि मैं अब अपने तलबा को भी इस बात की हिदायत करता हूँ कि वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करें, किसी छोटे से ही रिसाले का इशारिया ज़रूर बनाएं, ताकि उस रिसाले की वर्गर्दानी करने के नतीजे में उन्हें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से आगाही हासिल हो, काम की तरबियत हासिल हो और उनका किया जाने वाला काम जो है उनके लिए सदका जारिया भी बने। इशारियों के हवाले से एक इशारे का और ज़िक्र मैं करना चाहूँगा जिसका पहले तज़किरा नहीं हुआ, और वह है अल तफसीर का इशारिया। अल तफसीर एक इल्मी फ़िक्री तहकीकी मुजल्ला है जिसे डॉक्टर मोहम्मद शकील औज शहीद निकाला करते थे, और ये उलूमुल कुरान बिलखुसूस तफसीर के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर मोहम्मद शकील औज शहीद की ज़ेर दारत इसके 23 शुमारे शाये हुए, तो इन 23 शुमारों का इशारिया जो है वो मैंने उनकी वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद तैयार किया, और जो ये रिसाला है अल तफसीर, इसका सिलसिला अभी जारी है और उसकी इदारत की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अब मेरे पास हैं। तो ये शकील औज शहीद साहब का जारी करदा रिसाला था, जिस का सिलसिला अब भी जारी है, इल्मी फ़िक्री तहकीकी मुजल्ला अल तफसीर। मारिफ़ के साथ दिलचस्पी ने और मारिफ़ के साथ ताल्लुक़ ने फिर मुझे इसी जानिब कुछ और कामों की तरफ भी मुतवज्जह किया, और एक काम और जो मेरा किताबी सूरत में सामने आया वो था वफ़ियात मारिफ़ के नाम से। मारिफ़ आज़मगढ़ में पिछले 100 साल के अरसे में मुख्तलिफ़ शख्सियात की वफ़ात पर ताज़ियती मज़मून लिखे गए, और ये ताज़ियती मज़ामीन, ये ताज़ियती तहरीरें महज तासुराती नहीं हुआ करती थी, बल्कि उस दौर के मुकम्मल हालात, जिस शख्सियत का तज़किरा लिखा जा रहा है उसके बारे में मालूमात जो है वो उसका हिस्सा हुआ करती थी, और ये शुज़रे जो है या ये तासुराती तहरीरें जो हैं बड़ी कीमती हुआ करती थी। एक जगह सैयद सलमान नदवी ने ये बात लिखी भी कि ये जो वफ़ियात के उन्वान से तहरीरें हैं ये कल को तारीख़ का एक माखज़ बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा ज़कीम काम जो है इस हवाले से सामने आया और लोगों में उसे पज़ीराई हासिल हुई। इसके अलावा एक और रिसाला जो बड़ा अहम है मारिफ़ के बाद, जिसे बड़ी कदर कीमत कदर की नज़र से देखा जाता है, वो है बुरहान। दिल्ली से निकलने वाला बुरहान मौलाना सईद अकबर आबादी की ज़ेर इदारत निकला करता था। उसमें भी वफ़ियात के उन्वान से शाया होने वाले मज़ामीन बहुत अहम हुआ करते थे। तो उन तमाम तहरीरों को भी मैंने यकजा किया और वह फिर किरताज से वफ़ियात बुरहान के नाम से किताब शाया हुई। ये वफ़ियात बुरहान है। बुरहान अप्रैल 2001 में बंद हो गया, जुलाई 1938 में इसका आगाज़ हुआ था। तो इस तमाम अरसे में जितनी तहरीरें इसमें शाया हुई वो तमाम की तमाम इसमें यकजा कर दी गई हैं। मारिफ़ के साथ ताल्लुक़ ने फिर चूँकि मेरा मौजू इस्लामी तारीख़ है, लिहाजा मारिफ़ में वो मज़ामीन जो कि इस्लामी तारीख़ पर शाया हुए उन्हें मैंने यकजा किया, और वो मज़ामीन जो हैं वो मारिफ़ शिबली के नाम से शाया हुए, जिसे किरतास ने शाया किया, और ये इस्लामी तारीख़ पर बड़े कीमती मज़ामीन का मजमुआ है। तारीख़, हमदनात और वफ़ियात और इशारिया साजी, ये चंद वो अनावीन हैं जो मेरी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं। तो एक किताब जो है मेरी नात नामे बनाम सबी रहमानी के नाम से भी सामने आई। नात रंग, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि नात के हवाले से, तनकीदी मबाहिस के हवाले से एक बहुत अहम रिसाला है जिसने फ़रोग़ नात और तनकीद नात के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो उसमें शाया होने वाले ख़ुतूत जो कि आम रसीदी ख़ुतूत नहीं हुआ करते थे, बल्कि बड़े अपने अंदर मबाहिस लिए हुआ करते थे, और फ़िक्र अंगेज़ उसमें सवालात हुआ करते थे जिनसे फिर जवाब दर जवाब का सिलसिला भी जारी होता था। तो वो तमाम जो ख़ुतूत हैं जो तनकीदी मबाहिस रखते हैं, फ़िक्र अंगेज़ सवालात रखते हैं,
उनका इंतखाब करके फिर एक किताब शाये हुई मेरी, जिसका उन्वान था नात नामे बनाम सबीर रहमानी। नात नामे बनाम सबीर रहमानी नात रिसर्च सेंटर से शाये हुई, और ये किताब जो है एक ऐसी किताब है कि जिस पर अब शुबा उर्दू जामे कराची से एक एमफिल का मकाला भी लिखा जा रहा है। इसके अलावा एक किताब जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा वो है मकतूब तुर्की। तुर्की में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मौका मिला, तो वहाँ उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये ख्याल आया कि तुर्की से मुतालिक उर्दू में जो मवाद है वो कम पाया जाता है। लिहाजा डॉक्टर निसार अहमद असरार, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से था और अंकरा में बहुत अरसा रहे, वहाँ पे दरस व तदरीस की खदमात भी अंजाम दी, वो कॉलम लिखा करते थे यहाँ अखबार में, फ्राइडे स्पेशल में और जसारत में। तो उनके वो मज़ामीन जो कि तुर्की की तहज़ीब, तारीख़ और हालात हाज़रा से मुतालिक हुआ करते थे, उन्हें मैंने जमा किया और उन पर अपने हवाशी के साथ जो है किताब को शाया किया। और आज के तुर्की को समझने के लिए ये किताब जो है बड़ी अहमियत रखती है कि तुर्की का वो पस मंज़र कि तुर्की आज से कोई 20, 30, 40 साल पहले क्या था और आज तुर्की जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, कितनी मुश्किलात से गुज़र कर आगे बढ़ा है, किन किन मसाइल का उसे सामना था और उस पर उसने किस तरह से काबू पाया है, ये किताब पढ़कर जो है बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। एक बहुत अहम किताब मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो PhD का मौजू मकाला है वो किताबी सूरत में शाया हुआ। मेरे PhD का उन्वान था जामिया निज़ामिया बगदाद का इल्मी और फ़िक्री किरदार। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर अरबी में और फ़ारसी में कई किताबें मिलती हैं, ख़ासा मवाद मिल जाता है, लेकिन उर्दू में इस मौजू पर कोई किताब मौजूद नहीं थी। चंद किताबें हैं जिनमें इससे मुतालिक कुछ सफ़ात मौजूद हैं, और वैसे तारीख़ की तकरीबन हर किताब में जामिया निज़ामिया बगदाद का ज़िक्र मिलता है, लेकिन इस पर कोई बाकायदा किताब नहीं थी जो इसकी तारीख़, इसके निसाब, इसके मुदर्रिसीन, इसके फ़ारिग़ तहसील तलबा और जामिया निज़ामिया बगदाद ने जो असरात मुरतब किए यूरोप पर, मगरबी जामियात पर, उसका अहाता करती हूँ। ऐसी कोई किताब उर्दू ज़ुबान में मौजूद नहीं थी। ये मेरा PhD का मकाला है, जामिया निज़ामिया बगदाद का इल्मी और फ़िक्री किरदार। इसमें जामिया निज़ामिया बगदाद की 300 साला तारीख़ को बयान किया गया है और हाल ही में ये शाया हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है कि इसमें कोई 5-7 साल का अरसा जो है इसकी तहकीक में मुझे लगा। निज़ामिया बगदाद सल्जुकियों के मशहूर वज़ीर निज़ामुल तूसी का कायम करदा मदरसा था, जो कि बगदाद में कायम किया, और उसके बाद आलम इस्लाम के हर शहर में जो है निज़ामिया के नाम से मदारिस कायम हुए। और अल्लामा शिबली नुमानी कहते हैं इस बारे में कि जहाँ कहीं निज़ामुल को कोई आलिम नज़र आता वहाँ वो उसके लिए मदरसा कायम कर दिया करता था। सवाल आम तौर पर ये होता है कि जब आप इशारिया देखते हैं और उसमें आप किसी मौजू से मुतालिक आपको जो है वो मज़मून मकाला मिल जाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो मकाला आपको कैसे मिलेगा। तो ये जो इशारिया है मौरिफ़ आज़मगढ़ का, इसमें शायद ये पहली दफ़ा ऐसा किया गया हो कि जहाँ मकाले का ज़िक्र है उसके साथ ही एक आखिरी कॉलम में कुतुब खाने का ज़िक्र भी कर दिया गया है कि वो किस कुतुब खाने में मौजूद है। और आज ये सहूलत मौजूद है कि मौरिफ़ आज़मगढ़ की जो अपनी वेबसाइट है shibli-academy.org, shibli-academy.org, उन्होंने 1916 से लेकर आज तक के तमाम शुमारे जो हैं उसको पर अपलोड कर दी हैं। तो अब ये कोई मुश्किल नहीं रहा कि अगर आपको इशारिये से कोई मकाला मिल जाता है, आपके मौजू से मुतालिक कोई उन्वान मिल जाता है, तो आप उस मकाले को कैसे हासिल करेंगे। आज ये बहुत आसान है कि आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाकर उस शुमारे को डाउनलोड कर लें। जब ये इशारा तैयार हुआ था उस वक्त ये बहुत मुश्किल काम था इसके शुमारों का जमा करना, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर सहूलतें पैदा होती हैं, और यही मुआरिफ़ के साथ हुआ कि उसके एक एक शुमारे के लिए बाज़ औक़ात एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र भी करना पड़ा था,
और बाहर मुल्क से मंगवाना पड़े थे, लेकिन आज वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद है। इसी तरह से दीगर जो इशारियों को मैंने जिक्र किया, तो अब तकरीबन रसाइल ऐसे हैं कि जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं और वहाँ पर वो शुमारे मौजूद हैं। तो अगर आपके पास इशारे मौजूद हैं तो आप आसानी से अपना मुतालिका शुमारा जो है उसको नोट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मेरे ज़ेरी निगरानी शोबे इस्लामी तारीख़ में कई तलबा जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें से 4 तालिब इल्मों को PhD की डिग्री भी अवार्ड हो गई है। एक मकाला जो है PhD का इस्लाम के अदले इज्तिमाई के निज़ाम पर लिखा गया, तारीख़ अहद रिसालत और अहद खुलफ़ाए राशिदीन के तनाजुर में। एक मकाला जो है वो मुस्तशरिकीन की जो सीरत निगारी है उस पर लिखा गया है, और एक मकाला जो है सिंधी नसर में सीरत निगारी के मौजू पर लिखा गया है, जिसे हाल ही में PhD की डिग्री अवार्ड हुई है। इसके अलावा एक मकाला जो है वो इंग्लिश में लिखा गया है, जिसका उन्वान है M.H. पंवर हिस्टोरियोग्राफी। एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, सिंध से उनका ताल्लुक़ है, उनकी हिस्टोरियोग्राफी पे एक तालिब इल्म ने काम किया है, M.H. पंवर्स हिस्टोरियोग्राफी पे। इसके अलावा कई तलबा जो हैं वो M.Phil की सतह पर काम कर रहे हैं, उनमें से भी 4-5 तलबा को डिग्री अवार्ड हो चुकी हैं, और कोई 10 के करीब तालिब इल्म हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर काम कर रहे हैं। जिन मौज़ूआत पर डिग्री अवार्ड हो गई है उनमें से मैं 1-2 मौज़ूआत का आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे एक मकाला जो है वो असबियत के मौजू पर मुकम्मल हुआ है, अहद जाहिलियत और अहद जदीद के तनाज़ुर में, और एक बड़ा अच्छा तकाबली मुताला जो है वो असबियत के मौजू पर है। एक काम जो है वो नजमुद्दीन अरबकान की जो कोशिशें हैं इस्लाम के अहया के सिलसिले में तुर्की में, इस मौजू पर एक काम हुआ है। एक मकाला जो है अल्लामा शाह अहमद नूरानी की दीनी और सियासी खिदमात पर मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा एक मकाला जो है हज़रत उमर की जो कवानीन हैं उसका अहद जदीद से जदीद कवानीन से तकाबली मुताला पेश किया गया है। और एक मकाला प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम जो कि बहुत नामवर माहिर तालीम हैं, उनकी तालीमी खिदमात के हवाले से लिखा गया है। और कई मौज़ूआत हैं जिन पर इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं तलबा।